हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 22 जनवरी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। ऑल्सो हम जो है थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा जो है ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है वो पता रहना चाहिए, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग अच्छा ट्रेड में डिसीजन ले पाएंगे। ओके, मंडे को हम किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंटरडे ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, एक लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आई प्रॉमिस अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई व्यू है, कोई सजेशन है या वीडियो में कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इट विल गिव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। अगर आप अच्छा कमेंट करते हैं तो, और कोई सजेशन है तो वो भी लिख सकते हैं, मैं उसको फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की, इसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, अब अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक वेबसाइट है investing.com। ठीक है, तो इंडिया से बाहर जो हमारे मेजर जो ग्लोबल मार्केट हैं वो है एक आपका है यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, और थोड़ा बहुत अगर आप देखो तो चाइनीज मार्केट भी हम देखते हैं कभी कभार। और उसके बाद क्या हो गया, सिंगापुर का देखते हैं कभी कभार, और या फिर जापान का। अगर हम मेनली फोकस करें, हमारा जो निफ्टी होता है ज़्यादातर हम बात करते हैं कि हम यूएस मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट। तो पहले हम यूएस मार्केट की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि इंडिया के अंदर हम 2-3 इंडेक्स को फॉलो करते हैं मार्केट को, जब भी हम पूछना होता है कि मार्केट कैसा कर रहा है तो हम क्या देखते हैं कि निफ्टी कैसा कर रहा है, करेक्ट। या फिर हम ये देखते हैं कि सेंसेक्स कैसा कर रहा है, या फिर बैंक निफ्टी देख लेते थोड़ा बहुत, करेक्ट। इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कैसा चल रहा है मार्केट के अंदर, कि सारे के सारे स्टॉक नहीं देख सकते आप, तो आप ओवरऑल जानने के लिए क्या करते हैं, तो सेंसेक्स देखते हैं, निफ्टी देखते हैं। उसी तरीके से अगर आप यूएस मार्केट को देखना चाहते हैं तो यूएस मार्केट के पास 3 इंडेक्स हैं मेनली, जो बड़े बड़े इंडेक्स हैं। पहला है डाउ जोन्स, ठीक है, ये है डाउ जोन्स, इसका चार्ट आप हमने खोला हुआ है मैंने। इसके बाद दूसरा है एक आपका नैस्डैक। तो नैस्डैक में क्या है, नैस्डैक जो है वो टेक कंपनी से बना हुआ है। आपने सुना होगा नाम नैस्डैक। नैस्डैक के अंदर 100 कंपनियां हैं जो टेक कंपनियां हैं, जो टॉप बड़ी कंपनी जैसे गूगल हो गया, अल्फाबेट हो गया, है ना, या फिर टेस्ला हो गया, ऐसे कई सारी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इस तरह जो बड़ी टेक कंपनीज है वो आपको जैसे कि नैस्डैक के अंदर आती हैं। इसके अलावा एक और है इंडेक्स वहाँ पे जिसे बोलते हैं S&P 500, ठीक है, एक वो भी है। और इसके अलावा जिस तरीके से अगर आप निफ्टी पर जाओगे, ये एनएससी का वेबसाइट है, करेक्ट। इस एनएससी वेबसाइट अगर हम जाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक यहाँ पे कैटेगरी नजर आपको आएगी जिसे बोलते हैं हम निफ्टी 500। अब इसके अंदर क्या होता है, निफ्टी के 500 शेयर का एक इंडेक्स है। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको इससे पता लग जाता है कि जो ब्रॉडर मार्केट है, क्योंकि निफ्टी में तो क्या 50 शेयर हैं, सेंसेक्स में 30 शेयर हैं, बैंक निफ्टी में कितने 12 बैंकिंग शेयर है। अगर निफ्टी 500 देखोगे तो 500 के अंदर क्या है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है। तो जो निफ्टी के अंदर जो 500 बड़ी कंपनियां हैं उसका लिस्ट है। तो अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हो उसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है पूरे ओवरऑल मार्केट को, इंडिया के मार्केट को देख पा रहे हो। इसी तरीके से यूएस में भी एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं हम रसल। ये है रसल, इसके अंदर है 2000 शेयर। इसके अंदर ज़्यादातर 2000 जो शेयर हैं वो आपके स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के हैं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत देखना पड़ता है आपको। इसको देख कर ट्रेड नहीं लेना है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर हम चेक करें, अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, ये डेली कैंडल है, इसको मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ वीकली कैंडल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है ग्लोबल मार्केट के अंदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 2020 के टाइम का है, और ये है 2020 में जो मार्च का फॉल आया था कोरोना का। ओके, उस समय कहीं ना कहीं जो डाउ जोन्स था वो पहुंच गया था 18,000-19,000 के आसपास, और वहां से अभी ये डाउ जोन्स जो है डबल हो चुका है। जिस तरीके से हमारा निफ्टी पहुंचा था 7,500 पे, फिर वहां से 18,000 पहुंच गया। सेंसेक्स देखा था 30,000 चला गया था, फिर वहां से 60,000 आ गया। इसी तरीके से डाउ जोन्स भी 18-19,000 पहुंच गया था, और वहां से उसने भी हाई लगाया 36,000 के आसपास का। और वहां से अभी आप देखोगे ध्यान से थोड़ी बहुत गिरावट आनी शुरू हो गई है। अगर आप पिछले वीक की बात करोगे तो लास्ट वीक डाउ जोन्स के अंदर जो गिरावट थी वो लगभग थी 4.5% के आसपास की। ओके, इसके अलावा एक और इंडेक्स है जिससे बोलते हैं हम नैस्डैक। ये है नैस्डैक, सॉरी ये है S&P 500। तो इसने भी क्या देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी जो काफ़ी टाइम से 2020 का जो फॉल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है। उस समय ये चल रहा था 2200 के आसपास, ठीक है। इसके बाद अगर 2021 की बात करिए, 2021 है, 2021 में इसने पैरेलल चैनल के साथ साथ, ये हमेशा 2021 जो एक साल है पुराना एक साल, इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पर लगातार इसी चैनल के अंदर S&P 500 ट्रेड कर रहा था, बट अभी पिछले हफ्ते ही इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे देखोगे आप एक तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप लास्ट वीक की बात करो तो लास्ट वीक में
S&P 500 के अंदर जो गिरावट आई है वो लगभग आई है 5.5% के आसपास की। ओके, एक और इंडेक्स है यूएस मार्केट का, इसको बोलते हैं आप नैस्डैक, ये है नैस्डैक आपका। ओके, नैस्डैक में क्या है, नैस्डैक के अंदर 100 बड़ी कंपनियां हैं जो टेक कंपनीज होती है, और टेक कंपनी जैसे कि एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की बड़ी, गूगल गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ये जो टॉप बड़ी कंपनीज है, नेटफ्लिक्स हो गया, ये बड़ी कंपनीज है। ओके, अगर आप इसको देखोगे तो इसने भी जो पिछले, अगर आप कोरोना के बाद की बात करें हम, तो कोरोना में इसने लो लगाया था 7,000 के आसपास का, ठीक है, और वहां से ये पहुंच गया है 16,000, सेम टू सेम निफ्टी की तरह। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें पिछले हफ्ते या काफी 2-3 हफ्तों से लगातार ना काफी ज्यादा गिरावट आ रही है। इसने अपने हाई लगाने के बाद, जिस तरीके से हमारे निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 3-4 हफ्ते पहले गिरावट काफी ज्यादा आ गई थी, बट यहाँ पे गिरावट उस वक्त नहीं आई थी नैस्डैक में, बट अभी नैस्डैक में काफी गिरावट आ रही है। ओके, अगर आप लास्ट वीक की बात करो तो लास्ट वीक में नैस्डैक के अंदर गिरावट आई है लगभग 7.5% की। इतनी बड़ी गिरावट अगर आप देखोगे ध्यान से तो इतनी बड़ी गिरावट सिर्फ जो कोरोना का टाइम था ना उस समय ही आया है। इसके अलावा अगर आप पास्ट में जाओगे तो इतनी बड़ी गिरावट 7% की, 6% की गिरावट वीकली बेसिस पे ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। नैस्डैक जो है, ये जो नैस्डैक में सेलिंग आ रही है ना, यही एक मेजर एपिक जो बोलते हैं ना, जैसे कि एपिक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है सेलिंग का पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर, वो यही है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न भी काफी अच्छे आए हैं। अब इनके अंदर कुछ शेयर है, कुछ बड़े शेयर का नाम बताता हूँ आपको मैं, जैसे आपको पता होगा, हम देख लेते हैं, चार्ट भी देख लेते हैं एक बार, देखते हैं। ये है टेस्ला का चार्ट। ओके, ये है टेस्ला। टेस्ला देखोगे आप तो $100 के आसपास था, अब $100 से पहुंच गया था वो, लगभग $100 से कहाँ पहुंच गया था, $1,200, फिर वहां से भी गिरावट आई है थोड़ी बहुत। इसके अलावा ये है एप्पल। ओके, ये एप्पल का चार्ट, इसमें भी काफी अच्छी तेजी आई है, $50 के आसपास था, वहां से पहुंच गया $180। ओके, इसके अलावा अमेजोन, अब देखो अमेजोन जो है, अमेजोन ने पिछले लास्ट एक दिन के अंदर, अब ध्यान से देखना, मैं आपको पहले वन डे का चार्ट दिखाता हूँ। ये अमेजोन है, जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, सेकंड नंबर पे उनका नाम है जेफ बेजोस, उनकी कंपनी है। अब देखो इनकी गिरावट कितनी तेजी से आ रही है। पिछले दिन लास्ट फ्राइडे को गिरावट आई है 5.5% की, मतलब क्या 6% के आसपास गिरावट आई है। मतलब क्या, जैसे रिलायंस, अगर इंडिया के अंदर रिलायंस है, अगर रिलायंस एक दिन में 6% गिर जाए तो सोचो निफ्टी का क्या होने वाला है। करेक्ट, तो इतनी भीषण गिरावट यहाँ पे आ रही है, काफी ज्यादा गिरावट आ रही है और काफी लोगों का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अमेजोन के अलावा माइक्रोसॉफ्ट की बात करोगे तो इन सभी के चार्ट वीक हो चुके हैं। अब सबका चार्ट, फेसबुक है, ये ट्विटर है, ट्विटर तो बहुत पुराना, बहुत पहले से वीक चल रहा है, ठीक है। ये AMD है, ठीक है, ये है एनवीडिया। तो जो बड़ी कंपनीज, इवन अगर आप नेटफ्लिक्स की बात करोगे, नेटफ्लिक्स में देखो क्या हुआ है, नेटफ्लिक्स ने पिछले एक साल से कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर ऊपर गया और एकदम से झटका लगा है, पिछले फ्राइडे को ये 21% टूटा है। तो इतनी बड़ी गिरावट, 21% कम नहीं होता, ये बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। ओके, इतनी बड़ी कंपनीज में इतनी बड़ी गिरावट होना मतलब कुछ तो है, कुछ तो चिंता की बात है, जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ या आपको डर जाना चाहिए, आपको सब कुछ बेच देना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको बस ट्रैक करना चाहिए, ट्रैक करोगे आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, आपको पता लगेगा कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। इन सभी का आप पूछोगे मुझसे कि सेलिंग जो है इसका क्या रीजन है, इसका रीजन सिर्फ एक ही है, इंटरेस्ट रेट हाइक। अब ये क्या होता है इसको समझाने के लिए मुझे एक वीडियो और लगेगा एक्स्ट्रा, अगर आपको समझना तो आप वीडियो में कमेंट करना नीचे, तो मैं आपको ट्राई करूंगा किसी और वीडियो में समझाने का कि ये रीजन क्या है गिरावट का। इसके अलावा अगर हम इस स्टॉक्स की बात छोड़ दें, ठीक है, तो ये है एक और इंडेक्स, मैंने बताया आपको रसल का। रसल इंडेक्स मतलब क्या, जो हमारा पूरा, एक दिखाता हूँ आपको मैं, ये रसल है, इसके अंदर 2000 स्टॉक है यूएस मार्केट के अंदर। इसके अंदर भी आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा पिछले एक साल से कंसोलिडेट कर रहा था, और इसने एक ब्रेक डाउन दे दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब क्या है, यूएस के टॉप कंपनीज के अलावा जो बाकी छोटी कंपनीज है वहां भी काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है यूएस मार्केट के हिसाब से, बट इसका पूरा का पूरा असर इंडिया में आएगा या नहीं आएगा इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये परफॉर्मेंस है, तो अगर आप डाउ जोन्स की बात करो तो इस साल अभी ये 5.5% डाउन है, ठीक है। S&P 500 और नैस्डैक ये भी अभी इस साल की YTD, मतलब क्या, ईयर टिल डेट, इस साल अभी 22 दिन हो चुके हैं, तो अभी तक ये नैस्डैक पे 11% डाउन है, स्मॉल कैप जो है वो 10% डाउन है। अगर यहाँ पे हम इंडिया को देखने की कोशिश करें, तो इंडिया में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया अभी भी जो है वो ग्रीन में है। ये निफ्टी है हमारा, निफ्टी अभी भी ईयर टिल डेट में 1% 1.5% ऊपर है, सेंसेक्स भी हमारा ऊपर है। तो अभी जितनी परफॉर्मेंस इंडिया ने अच्छी दी है ये आगे कंटिन्यू रहेगी। इस पे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बाकी ग्लोबल मार्केट के ऊपर, क्योंकि बाहर से पैसा आता है। अगर बाहर पैसा नहीं बन रहा होगा तो यहाँ पे भी पैसा नहीं बनेगा ना, वहाँ अगर लोगों को, अगर वहाँ नुकसान होने लगेगा तो यहाँ की चीज़ें बेचेंगे, करेक्ट, क्योंकि पैसा चाहिए होता है। आप भी ऐसा ही करते हो, किसी और बिजनेस में नुकसान हो गया, जहाँ फायदा हो रहा होगा वहाँ से पैसा निकालोगे। यही देख करके, इसी कारण से जो जितने फॉरेन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सेलिंग करते जा रहे हैं हर दिन, तो इसका रीज़न ये भी है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ हम देखने की कोशिश करें, अगर हम इक्विटी के अलावा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी में भी होती है, गोल्ड में भी होती है और क्रिप्टो में भी करते हैं आजकल लोग, अगर हम इक्विटी को छोड़ दें और गोल्ड की बात करें तो ये है गोल्ड का चार्ट, दिखाता हूँ आपको। ये आपका जो गोल्ड है वो डॉलर में है, ये गोल्ड का चार्ट है डॉलर के अंदर, ठीक है। ये अभी चल रहा है 1834,
$1834 चल रहा है और इसमें एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, जो इसमें आपको एक ये पैटर्न जो है बुलिश है, ये ब्रेकआउट ऊपर को दे सकता है। मतलब ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है वो एक बुलिश पैटर्न ऐसा बन रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। तो जब गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड बढ़ेगा कब बढ़ेगा, क्योंकि गोल्ड को मानते हैं सेफ हेवन, जहाँ पे सुरक्षा होती है ज़्यादातर। तो गोल्ड जब बढ़ता है तो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ साइन मिल रहा है कि हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है, क्योंकि वो आ भी रही है, बट हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब इसको देख करके आपको पुट भी नहीं बाय नहीं करना कि आप सुबह खुलते ही मंडे को पुट बाय कर लो, ऐसा नहीं करना है, उसकी बात हम आगे करेंगे। बट आपको एक अंदाजा मिल जाना चाहिए कि हाँ मार्केट में, पूरे ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। गोल्ड के अलावा अगर हम बात करें क्रिप्टो की, ठीक है, क्रिप्टो में काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा पिछले साल। ये है क्रिप्टो का चार्ट, और क्रिप्टो में क्या हुआ आप देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको आप डेली चार्ट पे दिखाऊं तो डेली चार्ट पे तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है। मतलब ये क्रिप्टो ने हाई लगाया यहाँ पे लगभग $67,000 के आसपास का, ये यूएसडी में है, और अभी चल रहा है 35,000। तो जितने लोगों ने ये डिप जो है ना, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर हैं और सभी अपने आप को बहुत बड़े गुरु समझते हैं, क्रिप्टो के गुरु। क्रिप्टो में बहुत सारे पेनी वाले भी आते हैं, डोजी कॉइन हो गया, कई सारे, कितने सारे हैं, ठीक है। तो जितने लोगों ने ये हर एक डिप पे बाय करते गए ना, ये सोच के कि यार इसमें बहुत कुछ पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, हर डिप को उन्होंने बाय किया ना, तो डिप जो है ना अभी देखो कहाँ पहुंच गया है। मैं ये तो बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन सबसे मेजर है ब्लॉकचेन के अंदर। जो ब्लॉकचेन क्रिप्टो होता है ना, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो पहला क्रिप्टो कॉइन था वो बिटकॉइन ही था। तो जब बिटकॉइन की ये हालत है, इसके अलावा एक और है जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैप है, जिसे बोलते हैं इथीरियम, इसकी हालत देख लो आप। ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हो वीकली चार्ट के अंदर। तो जितने लोगों ने यहाँ कहीं टॉप पे बाय करा हुआ है, ये यूएसडी में है, डॉलर में है चार्ट। ये 4800 का इसने हाई लगाया है, $4800 का एक इथीरियम, अभी चल रहा है 2450, मतलब आधा पैसा खराब हो चुका है। किसने अगर इन्वेस्ट करके छोड़ रखा है या हर डिप में बाय करते गया है, तो यहाँ पर नुकसान में ही चल रहा है। तो यहाँ पे क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने करा हुआ है उनको नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगर इक्विटी की बात करेंगे वहाँ भी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं ना, चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, चार्ट पैटर्न ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो अगर आप, ऐसा नहीं कि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपका पैसा है। मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको देख करके, चार्ट को देख करके इन्वेस्ट करना चाहिए कि चार्ट में बाइंग सिग्नल आ रहे हैं, सेलिंग सिग्नल आ रहे हैं, आप चार्ट पे भरोसा करो, चार्ट को देख करके इन्वेस्ट करो। बाकी आपका पैसा आप कहीं पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट को देख के हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट में हो रही है सेलिंग हर जगह, चाहे आप क्रिप्टो उठा लो या फिर आप इक्विटी उठा लो। सिर्फ यूएस मार्केट के अंदर ही नहीं, चार्ट दिखाने को मैं काफ़ी सारे चार्ट दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। ये आपका डैक्स, डैक्स मतलब क्या, जर्मनी, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी, यहाँ पे भी सेलिंग नहीं आई है। इसके अलावा है ये है UK10, UK100, ये है आपका लंदन का चार्ट, लंदन आप यो बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही पीछे है अभी, इसने तो अभी जो मार्च से पहले इसका हाई था उसको उसको भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे सेलिंग आएगी क्या, तो यहाँ तो कुछ मंदी मंदी आएगी वहाँ पे जहाँ पे कुछ पैसा बना है, यहाँ तो पैसा बना ही नहीं। यहाँ तो जो ये 2020 का जो मार्च से फॉल के पहले का लेवल है वही, उसको उसको ही क्रॉस नहीं कर पाया अभी तक। तो यहाँ पे सेलिंग आएगी क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसा बना नहीं, इसलिए सेलिंग आ भी नहीं रही है। तो जहाँ पे पैसा बना है वहाँ पे सेलिंग भी आई, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या सिग्नल मिला है, सिग्नल ये मिला है कि सेलिंग बाहर, जहाँ जहाँ पैसा बना है वहाँ सेलिंग हो रही है। तो अगर आपने भी कोई पोर्टफोलियो में अच्छा खासा पैसा बना रखा है कहीं कहीं पे, वहाँ पे हल्का फुल्का आप चाहो तो प्रॉफिट में बुकिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा, पैसा घर में ही आएगा, कुछ बुरा नहीं होगा। अगर हम अब इसके बाद क्या करते हैं, अभी हम बात कर लेते हैं अपने निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी की पैसा तो हमारे निफ्टी में बनना है, हमें एक आइडिया मिल गया कि हाँ सेलिंग हो रही है, आइडिया एक मिल गया कि बाहर जो है हर चीज़ों में, हर जगह पर जाकर सेलिंग हो रही है। तो इसको हम, इसको मद्देनजर रख करके निफ्टी में कैसे ट्रेड ले सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम लास्ट वीक की बात करें, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, तो लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी, हम क्या करते हैं, ये जो कैंडल बनी ना इस वाली, इसको भूल जाओ अभी आप। हमने लास्ट वीक क्या बात की, लास्ट वीक जो है सेंटीमेंट बहुत बुलिश था, मार्केट में अच्छा खासा चार्ट पैटर्न, देखो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, पिछले 4 हफ्तों का लगातार अच्छी खासी तेजी हो रखी थी। हमने एक ही बार डिस्कस किया था कि हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करी थी हमने लास्ट वीक, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, हमारा पुराना वीडियो ये वाला है लास्ट वीक का, यहीं अभी चैनल के ऊपर ही है। यहाँ पे हमने बात की थी, एक रेजिस्टेंस का लेवल बताया था मैंने आपको ऊपर की तरफ, वो था 18,350 और 380 के बीच में कहीं ना कहीं हमारा को रेजिस्टेंस मिल सकता है। पहला अभी लाइन भी डली हुई है, ये वाली लाइन है पहली वाली, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा था हमारा, दूसरा जो रेजिस्टेंस था वो था 18,600 के आसपास का, दो रेजिस्टेंस की बात की थी। और सपोर्ट की बात की थी हमने नीचे की तरफ 17,800 के आसपास। तो जो ऊपर का रेजिस्टेंस था वो तो हमने उसको ब्रेक तो नहीं किया, बट अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो उसमें काफ़ी मंदी आ गई है। वहाँ पे सपोर्ट जो था 17,800 का वो टूट गया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक का जो अपकमिंग वीक है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको हम डिलीट कर देंगे, इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग से करते हैं, स्टार्टिंग अभी देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कैंडल को देखते हैं, चार्ट पैटर्न को देखते हैं, कोई यहाँ पे पैटर्न बन रहा है क्या बन रहा है क्या, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, कोई कैंडल में हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, पहले वो देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे मंथली कैंडल में। हम लार्ज टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, पहले हम करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। आप देखोगे ध्यान से
तो यहाँ पे ये है अक्टूबर का मंथ का कैंडल, जहाँ पे सेलिंग पहली बार आई अच्छी खासी रैली के बाद। इसके बाद ये नवंबर में आपको सेलिंग देखने को मिली। दिसंबर में क्या हुआ, सेलिंग तो हुई बट वापस से बाउंस बैक कर गया। जनवरी में क्या हुआ, जनवरी में स्टार्टिंग तो काफी अच्छी हुई थी। अगर आप लास्ट दो तीन हफ्तों की बात करोगे तो ये थर्ड हफ्ता है अभी, 2 हफ्ते में काफी अच्छी तेजी आई थी। बट तीसरे हफ्ते में क्या हुआ है, जो भी बाइंग हो रखी थी वो सारा सारा बिका, उसमें सारी बिकवाली आ गई है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमने बात करी थी कि जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 18,350 का, तो उसने पहले रेजिस्टेंस से ही, पहला जो रेजिस्टेंस उसको भी क्रॉस नहीं किया और वहीं से सेलिंग आ गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस से सेलिंग आ जाना अच्छी बात नहीं होती है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये लाइन हमने डाली हुई है लास्ट वीक से ही, कल लास्ट वीक नहीं, काफी दिनों से डाली हुई है। इसको मैं दिखाता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन दिखाता हूँ आपको मैं। एक लाइन है जो कि कोविड के समय में से, मैं काफी टाइम से बात करता रहा हूँ हर वीडियो में मेरी। कोविड में पहला जो फॉल आया था उसके बाद इतने यहीं इसी ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट लेकर के निफ्टी ने हर बार ऊपर जाने की कोशिश करी, इसको ब्रेक नहीं किया था कभी भी, करेक्ट। बट यहाँ पे देखोगे ध्यान से आप, ये है आपका नवंबर के टाइम पे इसने इसको ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया। इसके बाद लगातार 3 हफ्तों तक इसने इसको ट्राई किया कि इसको वापस से मैं ऊपर जाने की कोशिश करूं, नहीं जा पाया। फिर एक बड़ा फॉल आया, बड़ा फॉल कहाँ तक आया, 16,400 तक आया। वहां से निफ्टी ने एक तरफा रैली दी है। और पिछले हफ्ते देखोगे ध्यान से, लास्ट वीक इसने इसको इसके ऊपर जाकर ब्रेकआउट भी दिया था। तो हमने क्या बात की थी कि अच्छी बात है, अच्छा खासा ब्रेकआउट है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करके और ऊपर जा सकता है, करेक्ट। बट हुआ क्या, लास्ट वीक उसी रेजिस्टेंस से, सेम लेवल से उसने वहां से एक सेलिंग प्रेशर दिखाया है। और ये कैंडल काफी बड़ी बनी है, आप देखोगे ध्यान से, जो कैंडल बनी है पिछले हफ्ते की, इसमें जो सेलिंग आई है वो आई है 3.5% की। इससे बड़ा कैंडल सिर्फ ये वाला है जिसने इसको ब्रेकडाउन दिया था, इसमें आया था 4% का फॉल। तो ये कैंडल जो है इसने क्या किया, इसे बोलते हैं आप बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। क्यों, क्योंकि इसने इस वाले कैंडल के अंदर जो भी गेन था और इवन इसका भी आधा गेन सबको हड़प लिया है, पूरा का पूरा सारा खराब कर दिया है। ठीक है, इसे ये काफी बियरिश पैटर्न है, एक तरीके से देखा जाए तो ये काफी बियरिश है, क्योंकि इसने एक तरीके से पहला रेजिस्टेंस से ही वापस घूम गया है। और जो कैंडल का पैटर्न वो भी काफी अच्छा नहीं है। अगर हम मंथली कैंडल की बात करें तो मंथली कैंडल में जो कैंडल बन रहा है अभी के टाइम पे, इसको आप देखो अक्टूबर कैंडल्स क्या बोलते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी, इसे बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। अगर इस कैंडल के बाद ऐसा कैंडल बन जाता है, कि पहले ही बना है, अगर इसके बाद ऐसा कोई कैंडल बन जाता है तो फिर आप वापस से, हो सकता है फरवरी के मंथ में अगर बजट अच्छा नहीं आया तो वापस से निफ्टी आपको 16,516 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, पॉसिबिलिटी है एज पर कैंडल चार्ट। ये मैं मंथ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे पास कैंडल पहले से हमारे पास प्रूफ है उसी को देख करके हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अगर बजट अच्छा हो तो फरवरी में कैंडल ऊपर की तरफ भी बन सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर हम पहले वापस से हम लेवल की बात करें, लेवल क्या रहेगा हमारे लिए अगले हफ्ते का। अगर हम लेवल की बात करें तो हमारे पास कैंडल चार्ट्स के ऊपर कोई ऐसा पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा, एक ही पैटर्न यहाँ पे दिख सकता है बस, क्योंकि पहले ही हमने कई बार बात की है कि यहाँ पे क्या होता है, ये है आपका बजट से पहले का रैली। देखो यहाँ पे एक बजट से पहले रैली आई, फिर एक वीक फॉल आया, फिर वापस एक रैली आ गई। बट अभी भी एक हफ्ता बाकी है बजट से पहले, अभी भी अगला हफ्ता है। तो अगला हफ्ता जो है इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है काफी ज्यादा स्पेकुलेटिव मूव। स्पेकुलेटिव मूव का मतलब क्या है, काफी ज्यादा मार्केट जो है ऊपर, काफी ज्यादा नीचे, सट्टेबाजी काफी हो सकती है अगले हफ्ते में। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो दो ऑप्शन है, दो चीजें हो सकती हैं अगले हफ्ते में। या तो जनवरी के मंथ में जो 3 हफ्ते गए हैं, इसमें जितना पैसा बनाया है आपने, हो सकता है अगले आने वाले वीक में जितना पैसा आपने जनवरी में बनाया है उससे ज्यादा पैसा आप अगले हफ्ते में एक ही हफ्ते में बना लो। पहली पॉसिबिलिटी ये है अगर आप ट्रेड अच्छे से करते हो तो। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जितना पैसा आपने जनवरी में बनाया है उस पूरे को इस हफ्ते जीरो कर दो। दोनों पॉसिबिलिटी है, इतना उठापटक हो सकता है मार्केट के अंदर। तो ट्रेड करने का एक ही तरीका है, सिर्फ हम छोटे कैपिटल से ट्रेड करेंगे अगले हफ्ते। और जब तक मार्केट में कोई भी लेवल सर्टेन नहीं होता है कि हाँ ये लेवल टूटा, सर्टेन हो गया, कंफर्मेशन मिल गया, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। नहीं मिलेगा, कंफर्मेशन नहीं होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे थे लेवल्स की, लेवल्स हमें कैसे मिल सकते हैं चार्ट के ऊपर, वो भी देखते हैं एक बार। काफी बातें हो गई, जैसे मैंने बताया आपको क्या हुआ है, जो ये लेवल है रेड वाला, रेड जो ट्रेंड लाइन रेड वाली है हमारी है, इसको ब्रेक करने के बाद क्या हुआ है देखो ध्यान से आप। ये एक ट्रेंड लाइन था, पहले मार्केट इसको ही सपोर्ट बना रहा था, इसके नीचे गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हो सकता है वापस से ये नीचे आए फिर ऊपर जाने की कोशिश, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। और बिल्कुल नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेवल हमें यहाँ पे तो कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा। अगर इसको हम एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश करें, इसको हम थोड़ा कर देते हैं वापस से डैश में, इसमें कभी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसको वापस क्या करते हैं, हम करते हैं इसको एक बार लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लाइन चार्ट में भी हमें कोई, पहले मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दिया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फिर यहाँ पे अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। अभी ऐसा कोई पैटर्न खास दिखाई नहीं दे रहा। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे एक यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाया था, ठीक है करेक्ट, एक बॉटम इसने यहाँ पे बनाया था, फिर यहाँ पे ऊपर गया था, इसमें एक बार हाई यहाँ बनाया था। अगर हम इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को मैनेज एक बार कहीं मिलाने की कोशिश करें, एक वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट,
और ये वाला पॉइंट, इसको अगर आप देखने की कोशिश करें कहाँ बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक बार लाइन डालने की कोशिश करूँ तो एक लाइन डलती है, ये बन रहा है 17,500 के आसपास का। और अगर आप फ्राइडे का देखोगे कैंडल, फ्राइडे का जो डेली कैंडल देखते हो अगर आप कैंडल चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी ने जो क्या किया फ्राइडे को जो 17,500 के आसपास ही आकर के बिल्कुल बाउंस बैक दिखाया है। इसका मतलब एक चीज खास बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि 17,500 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कि फ्राइडे को भी इसने यही हाई जो वहीं से टच करके वापस बिल्कुल अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी फ्राइडे को लास्ट हाफ एन आवर के अंदर। तो पहला लेवल जो हमारा जो सपोर्ट का बन रहा है वो बन रहा है नीचे की तरफ 17,500 का। सपोर्ट की बात हम पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी गिर रही है। अगर मार्केट भाग रही है तो हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मार्केट अभी गिर रही है तो सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला सपोर्ट क्या है, पहला सपोर्ट हमारा 17,500 का ही है। अगर 17,500 टूटता है तो अब यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए क्या निकालते हैं। सपोर्ट के क्या करेंगे, जो दो बड़े कैंडल है हमारे रेड वाले, एक ये वाला कैंडल है, एक ये वाला कैंडल है, इन दोनों का लो देख लेते हैं। और इससे पहले हमें क्या मिल सकता है, सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, जो ग्रीन कैंडल बना है इसका हाई बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से इसका हाई भी यहाँ पे यहीं पे बन रहा है। ठीक है, तो अगर 17,500 को हटा देते हैं एक बार, वो हमें याद रहेगा। एक जो हमें सपोर्ट मिल सकता है कैंडल चार्ट्स के ऊपर, वीकली चार्ट्स के ऊपर, वो मिल रहा है हमें कहीं ना कहीं 17,350 से लेकर के 380 के बीच में। ये आपको कहीं ना कहीं पहला सपोर्ट रहेगा चार्ट्स के बेसिस के ऊपर। 17,500 तो है ही, पर 17,500 टूट जाता है तो फिर आपको पहला सपोर्ट जो मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं मिलने वाला है 17,380 से लेकर के 350 के बीच में। और अगर ये भी जाता है, ये भी टूट जाता है, तो आपको दूसरा सपोर्ट जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस कैंडल के नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लेवल आपको आ रहा है 17,000 के आसपास। राउंड फिगर जो है 16,900 से लेकर 17,000 के आसपास कहने के आपको ये लेवल मिल सकता है। तो दो सपोर्ट रहेंगे हमारे पास चार्ट्स के ऊपर, चार्ट के बेसिस पे कैंडल के ऊपर। वो हमारा पहला सपोर्ट रहेगा नीचे की तरफ, वीकली बेसिस की बात कर रहा हूँ, पहला रहेगा हमारा 17,380 से 350 के बीच में, और दूसरा रहेगा आपका 17,000 के आसपास का। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जिस तरीके से पहला हमारा जो लास्ट वीक का रेजिस्टेंस था 350, उसको ही ब्रेक नहीं किया है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक साइकोलॉजी लेवल है हमारा 18,000 का, हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा इस हफ्ते का 18,000, और उसके ऊपर 18,350। ये दो रेजिस्टेंस रहेंगे हमारे पास, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सपोर्ट हमारा कहाँ पे है, 17,350 380 के आसपास, दूसरा 17,000। रेजिस्टेंस कहाँ है, पहला 18,000 और दूसरा 18,350। ये दो लेवल रहेंगे हमारे। ऑल्सो जो आने वाला हफ्ता जो है वो उसमें 4 ट्रेडिंग सेशन है। 26 तारीख को छुट्टी रहेगी, 26 जनवरी है हमारी, तो उसके भी आपको कंग्रेचुलेशन। ठीक है, तो उसकी छुट्टी रहेगी, बाकी अगले हफ्ते सिर्फ 4 दिन की ट्रेडिंग सेशन है। और लास्ट वीक हमने रिजल्ट की बात की थी, रिजल्ट आना था एचडीएफसी बैंक का, बजाज फाइनेंस का, बजाज फिनसर्व का आया, एशियन पेंट का आया, काफी रिजल्ट आया, बट कोई भी बड़ा इंपैक्ट मिला नहीं निफ्टी के ऊपर। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा निफ्टी को इनके रिजल्ट से। बस हाँ, एचयूएल का रिजल्ट अच्छा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो उसमें अच्छा खासा एक देखा गया है कि उसमें अच्छा खासा गेन थोड़ा बहुत हुआ था। इस हफ्ते भी अभी रिलायंस का रिजल्ट आ चुका है, आईसीआईसी का रिजल्ट आईसीआईसी बैंक ने रिजल्ट पोस्ट कर दिया है। रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं, बट उसका जो इम्पैक्ट क्या आता है वो देखना पड़ेगा अगले हफ्ते निफ्टी के ऊपर। आने वाले हफ्तों में रिजल्ट आने वाले हैं, वो 24 तारीख को है एक्सिस बैंक का, और 28 तारीख को लार्सन एंड कोटक का है। तो 28 तारीख तो वीकली एक्सपायरी भी खत्म हो चुकी होगी, मंथली भी खत्म हो चुकी होगी, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, हो सकता है शाम को आए। तो वर्डिक्ट क्या है अगले हफ्ते के लिए, लेवल मैंने क्लियर कर दिए हैं। लेवल रहेगा 17,350 नीचे की तरफ, और 17,000 जो सपोर्ट रहेगा हमारा, और रेजिस्टेंस कहाँ है 18,000 18,350। वर्डिक्ट ये है कि अभी हम ट्रेड करेंगे केयरफुली, क्योंकि हमें पैसा बचाना है आखिरी आखिरी हफ्ते में। अगर पैसा बचेगा तो बजट वाले हफ्ते में काफी अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, ये हुई निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे ध्यान से, तो बैंक निफ्टी में लास्ट हफ्ते क्या बात की थी, बैंक निफ्टी में हमने बात की थी कि हमने सपोर्ट की बात की थी 36,500 के आसपास, 36,500 से लेकर के 37,000 की बात की थी, हमने सपोर्ट की बात की थी, उसको भी ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी ने। और हमने रेजिस्टेंस की बात की थी ऊपर की तरफ 39,000 39,000 के आसपास, और दूसरा था 39,700। तो इन दोनों को ही बैंक निफ्टी ने उसके बीच में कहीं ना कहीं रहा, ना उसने सपोर्ट ब्रेक किया ना रेजिस्टेंस ब्रेक किया। अच्छी बात है, अगर आपने कोई स्ट्रैडल क्रिएट किया होगा या स्ट्रैंगल क्रिएट किया होगा तो अच्छे पैसे बने होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम लास्ट वीक की बात करें, लास्ट वीक हमने एचडीएफसी बैंक के ऊपर डिपेंड किया था कि हमने लास्ट जब वीडियो बनाया था हमने वीकली एनालिसिस में, हमने बात की थी कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट जिस तरीके से होंगे वो जो है डायरेक्शन दे सकता है बैंक निफ्टी को, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसमें कोई खास जैसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो रिएक्शन था बहुत म्यूटेड था। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आप बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी आपको देखोगे, अगर हम देखिए मंथली कैंडल देखते हैं एक बार पहले, ये मंथली कैंडल, तो बैंक निफ्टी जो है अभी भी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी के मुकाबले। ठीक है, निफ्टी जो था, निफ्टी का कैंडल देखा था काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी थी, बट बैंक निफ्टी में उतनी ज्यादा गिरावट अभी मंथली बेसिस पे हुई नहीं है। अगर आप वीकली देखने की कोशिश करें तो वीकली में भी अभी बैंक निफ्टी जो है, ऐसा नहीं कि बुलिश पैटर्न है, पैटर्न तो बियरिश ही है, बट अभी भी गिरावट जिस तरीके से निफ्टी में हो रखी है वैसी गिरावट बैंक निफ्टी में नहीं हुई है। हो सकता है क्यों नहीं हुई है, हो सकता है क्योंकि ये जो भी है रिजल्ट का वेट कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट अभी एचडीएफसी का ही सिर्फ आया है। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी में क्या हुआ है, टीसीएस का आ चुका है, इन्फोसिस का आ चुका है, काफी सारे आ चुके हैं, बट अगर बैंक निफ्टी की बात करो सिर्फ एक ही बैंक का आया था, एचडीएफसी बैंक का, और उसमें भी कोई खास गिरावट हुई नहीं है, ना तेजी हुई ना मंदी हुई ज्यादा। ठीक है, तो अब आईसीआईसी का आ चुका है, अगले हफ्ते एक्सिस का भी है, तो अब हो सकता है अगले हफ्ते आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा रिएक्शन जो है निफ्टी में जिस तरीके से आया है वैसे बैंक निफ्टी में भी दिख सकता है। ओके, अगर हम बात करें
कैंडल्स की बात करें तो मंथली कैंडल अभी भी बुलिश है, मैं दिखा दूं, वापस दिखा देता हूँ। मंथली कैंडल जो है अभी भी बुलिश है, बट इसने क्या किया है, एक रिजेक्शन ले लिया है पहले ही रेजिस्टेंस लेवल से, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि अगला हफ्ता इसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अभी तक कोई ऐसा बेरिश नहीं दिखाई दे रहा, बैंक निफ्टी खास करके, निफ्टी दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी नहीं दिखाई दे रहा। वीकली बेसिस पे कैंडल जो है ये भी एक तरीके से आपको बोलोगे तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न ही है, क्योंकि इसने क्या किया, पिछले हफ्ते के जितना भी गेन था उसको सब कुछ सारा कुछ हड़प लिया है। ठीक है, तो ये भी बेरिश ही है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, जितना निफ्टी था उतना नहीं है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें डेली कैंडल की एक बार, बैंक निफ्टी में जो डेली कैंडल्स ने बनाया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी अच्छा तेजी आई थी लास्ट आधे घंटे में फ्राइडे को, तो ये एक तरीके से डोजी कैंडल है। डोजी मतलब क्या होता है, डोजी मतलब कि अनडिसाइसिव, डिसीजन नहीं ले पा रहा, इसको जाना कहाँ है, ऊपर या नीचे, कहीं जाना कहाँ है, वो अनडिसाइसिव है। इसके लिए हम मंडे ट्रेड सेटअप जो होगा उसकी हम ज्यादा बात करेंगे। अगर हम वीकली की बात करें भी, तो वीकली में क्या करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न चार्ट पे विजिबल नहीं है। सिंपल है, आपको जबरदस्ती कोई पैटर्न नहीं बनाना है कि हाँ ऐसे बना लेता ऐसे बना लेता हूँ, ऐसा कुछ चार्ट पे विजिबल नहीं है। सपोर्ट अभी हम देखें अगर ध्यान से, तो एक सपोर्ट है यहाँ पे 37,000 का, जो पिछले हफ्ते में हमने बताया था, बात की थी। अगर 37,000 तोड़ता है, यहाँ 37,000 का इसको ब्रेक करता है, तो इसके बाद इसको सपोर्ट जो है ना यही मिलेगा, जो कि काफी नीचे आ रहा है, वो आ रहा है 35,500 के आसपास। तो नोट कर लो, अगर 37,000 टूटता है और मंडे को हो गया या ट्यूसडे को किसी भी दिन आपको 37,000 के नीचे क्लोजिंग मिलती है बैंक निफ्टी के अंदर, तो फिर आपको उसके बाद नीचे 1500 पॉइंट और नीचे गिरावट आ सकती है। और आपको पता है जो बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल है, तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 500 पॉइंट को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बैंक निफ्टी को हम अभी लेवल हम एक ही रखते हैं, ध्यान रखते हैं लेवल क्या है, नीचे की तरफ 37,000 टूटेगा तो 35,500 भी आ सकता है। अगर इसमें कोई चेंज आता है तो मैं आपको डेली जो वीडियो बनाता हूँ उसमें अपडेट करता रहूंगा। अगर हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो रेजिस्टेंस था पिछले हफ्ते का वही रहेगा अभी भी, 38,800 से लेकर के 39,000 का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम आगे की बात जो है डेली वीडियोज में करते रहेंगे। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, कभी 1000 पॉइंट ऊपर, कभी 1000 पॉइंट नीचे, तो पूरे हफ्ते का एक प्रिडिक्शन कर पाना कि किस रेंज में रहेगा बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैंने ट्राई किया है, तो हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट पे ध्यान रखेंगे। एक्सिस बैंक का रिजल्ट हो गया, इस पे ध्यान रखेंगे। आईसीआईसी बैंक पे क्या रिएक्शन आ रहा है मंडे को, उस पर ध्यान रखेंगे। और लेवल हमारा क्या है, 37,000 क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, क्लोजिंग मिलनी चाहिए, डेली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप और ज्यादा बेयरिश चांस ले सकते हो। अदरवाइज जो लेवल है उस पर हम प्ले करेंगे। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आपको आई प्रॉमिस, अगर आपने पूरा देखा, यहाँ तक देखा, तो कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, कुछ आइडिया मिले होंगे ट्रेडिंग के, कुछ लेवल्स क्लियर होंगे, किस तरीके से चार्ट को रीड करते हैं, किस तरीके से चार्ट को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं चार्ट्स को। ओके, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।